नमस्कार दोस्तों। तो आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा धर्मशाला के नीचे की, जो कि पानी लगा हुआ था। एक महीने की मैंने वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे। हमारे माननीय जो सांसद जी हैं रवि किशन जी, उन्होंने एक बोला था कि गोरखपुर को स्पेन बनाने की बात की थी, कि हाँ गोरखपुर स्पेन से तुलना की थी। चलिए ठीक है, उनकी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है, लेकिन क्या आप या मैं वाकई में स्पेन गोरखपुर को डिजर्व करते हैं? जिस तरीके से हमारा सिविक सेंस हमारा है, जिस तरीके से हम लोग ये कचरा करके छोड़ देते हैं, क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कचरा को साफ करे, कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है? यदि आप चाहते हैं कि हमारा गोरखपुर स्पेन बने, तो पहले उसके लिए आप भी जिम्मेदार बनिए। आपको जो कचरा दिखता है आप भी साफ करिए। यदि एक कचरा उठा के आप डस्टबिन में रखते हैं, तब आप सांसद जी पे या किसी पे भी ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने स्पेन बोला या कुछ भी बोला। दूसरी बात यह है कि बारिश के समय में बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे जो कि रोड पे पानी लगा हुआ है, या फिर पानी की वीडियो बहुत सारी देखते होंगे गोरखपुर में है, कि गोरखपुर की बुराई करते हैं। मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का सब पक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब ट्रोल कीजिए तब पानी गिरने के 4 घंटे बाद भी पानी लगा हुआ है, तुरंत पानी गिरने के बाद किसी भी शहर में लगेगा। इतना हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं आ जाएगा कि तुरंत पानी लगने के बाद सोख लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं जितनी भी वीडियो देखा, मैं भी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, देखता हूँ कि पानी लगता तो है लेकिन पानी निकल भी जाता है। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि पानी लग रहा है तो पानी निकल भी जाए, निकलने का भी जगह बने, वो कि है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा गोरखपुर स्पेन बने, तो पहले हम लोगों को स्पेन के लोगों की तरह हमारा सिविक सेंस होना चाहिए, हम लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। और इसी भी सिलसिले में मैं कुछ लोगों से बात भी करूंगा, आगे वीडियो में देखिएगा और देखते हैं गोरखपुर के लोगों की क्या मानना है इस बात पे। भैया क्या नाम है आपका? अवधेश। तो जिस तरीके से अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि हाँ गोरखपुर में पानी लग जा रहा है, हाँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, कि कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि एज अ मैन? कुछ सरकार का भी जिम्मेवारी है, कुछ अपना भी जिम्मेवारी है। हाँ हाँ, कि इसमें जी कि उसको सफाइया करने के लिए सरकार को चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, नगर निगम गोरखपुर की मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। आपको क्या लगता है कि वो सफाई नहीं करवा रहे हैं? करवा रहे हैं, फिर क्यों इतना थोड़ा कचरा होता है? ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बरसात की वजह से, हम्म। इसलिए दिक्कत हो रहा क्या है। सिर्फ सरकार नगर निगम वालों की जिम्मेदारी है कचरा उठाने की, कि आपकी हमारी भी बनती है? नहीं, सरकार की बन रही है, आपकी नहीं बनती है? अभी नहीं। मतलब क्यों नहीं बन रही आपकी? इसलिए नहीं बन रही है। हाँ। अब झाड़ू हम नहीं ना मारेंगे। तो झाड़ू नहीं मारेंगे, कचरा देख के आप हाँ, डस्टबिन कचरा में तो रख। हम उठा ही रहे हैं। देखिए, सरकार का या फिर नगर निगम की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जगह जगह पे डस्टबिन रख दे, हाँ लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि यदि कचरा पड़ा हुआ तो आप उसको डस्टबिन तक पहुंचा दे। हाँ, बनती है कि नहीं बनती? बनती है। लेकिन लोग ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है। नहीं नहीं। ठीक। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। अच्छा भैया, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हम लोग सरकार को ट्रोल करते हैं गंदगी को लेकर, कचरा को लेकर, तो क्या लगता है कि इसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है साफ सफाई की, कि कुछ हमारा भी फर्ज बनता है एज अ मैन? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार करता क्या है ना, कि जैसे एक व्यवस्था बनाता है, ठीक है, सरकार एक व्यवस्था बना सकता है और व्यवस्था को फॉलो करवाने के लिए कुछ लोगों को रख सकता है, जी। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी पॉइंट होता है ना, कि इंसान जब से भीतर से जागरूक नहीं रखेगा ना, तो बाहर गंदगी फैलाता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने घर और अपने किचन तो साफ रखते हैं, है ना, लेकिन बाहर कचरा फैलाते रखते हैं। मतलब बाहर जितने भी सारी चीज़ें हैं, क्या है कि मतलब एक तरह से फालतू है, कुछ भी है, कूड़ा करकट कुछ भी उठा के फेंक दो, है ना। और हमारी शिक्षा में इस तरीके से नहीं ये बताया जाता है कि जो गंदगी होती है, कचरा होता है, उसको कैसे और कहाँ पे सही जगह से डस्टबिन में रखना चाहिए, है ना। और हम जब तक, देखिए, ये हमारी एक मानसिक, एक तरह से उसको कहा जा सकता है कि कंडीशनिंग ऐसी बन गई है, एक एक लोग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो हमारा होता है, जिसको हम अपना कहते हैं ना, उसको तो हम साफ रखते हैं। जो जो जहाँ पे भेद है कि ये हमारा नहीं है, मतलब वहाँ पे गंदगी फैला दो, है ना। तो इसी का रीजन है कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। मैं आपकी बात काटते हुए एक बात और करूंगा कि जो हमारे माननीय सांसद जी रवि किशन जी, उन्होंने कहा था कि जो गोरखपुर है वो उसको स्पेन से तुलना की थी, और उसके बाद वही लोग उनकी बात को ट्रोल करते हैं कि कहाँ गोरखपुर स्पेन है। पिछले कुछ सालों में मैं देखा हूँ कि गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ, इससे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन क्या उनकी बात को जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है, आपके अनुसार इस पे आपकी क्या राय हो सकती है? आपको देखने में क्या लगता है कि आपको, मतलब गोरखपुर में क्या आपको, जैसे आप बताया कि माननीय सांसद जी कहते हैं कि स्पेन, उन्होंने स्पेन जैसा बना दिया है, हाँ।
आपको देखिए क्या नज़र आता है, स्पेन आपको दिखता है गोरखपुर? देखिए एज अ मैन ये जी मैं बात करूँ तो मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यदि हमको गोरखपुर स्पेन चाहिए तो हम लोगों को पहले स्पेन के लोगों की तरह सिविक सेंस रखना पड़ेगा, उनकी तरह पहले बनना पड़ेगा। सिर्फ गोरखपुर का स्पेन नहीं है, हम लोगों को भी स्पेन के लोगों की तरह साफ सफाई पे, जागरूकता पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकार एक व्यवस्था बना सकती है, जिस तरीके से आपने बोला, फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। हर इंसान को सांसद जी या फिर कोई भी मंत्री है हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता, वो बस एक व्यवस्था बना सकता, उसको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जैसे स्पेन से तो तुलना नहीं कर सकते गोरखपुर को, क्योंकि स्पेन और गोरखपुर की बात अलग है, किंतु यदि देखा जाए और शहरों में मैं घूमा हूँ, देखा हूँ, उसके मुकाबले तो गोरखपुर बढ़िया लगा मुझे। हाँ, उसके मुकाबले बढ़िया लगा। और धन्यवाद भैया, आपने बात की हमसे। जिस तरीके से भैया ने बोला और भी लोगों ने बोला कि जिम्मेदारी कुछ हमारी बनती है, लोग इस बात को मान तो रहे हैं लेकिन इस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बात पर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।